this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. आज की क्लास में हम सी टेट का जो आज एग्जाम हुआ था उसके बारे में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर में आपका जो एग्जाम कर रहे हो आज कैसा रहा कैसा नहीं रहा। जिस भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है सबका यही कहना है कि जो सी टेट का जो 19 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है वो आपको मॉडरेट लेवल का था। ना तो ये कह सकते कि वो ज्यादा इजी है, ना ये बोल सकते ज्यादा डिफिकल्ट है, बीच के लेवल के थे। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, वो चाहे मैथ हो, ईवीएस हो, सीडीपी या लैंग्वेज अगर हम बात करें। तो सबसे पहले अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आज सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कोहलबर्ग से और पियाजे और वाइगोत्स्की से पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पियाजे का तो आपका सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो स्कीमा से रिलेटेड, स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट गिवन है। और इसके जो 4 स्टेजेस है एस पी सी एफ, आज के पेपर में एस से रिलेटेड आया था, सेंसरी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी ने रिवीजन कर लिया होगा। और जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। एंड इतना ध्यान रखो कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आज के पेपर में, जितने भी क्वेश्चन थे 10 से 12 ईवीएस के सब्जेक्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू पूछे गए थे। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, बस इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम सीडीपी की बात कर रहे थे, कोहलबर्ग और पियाजे के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ था, वाइगोत्स्की के बीच में, उनके बारे में आज क्वेश्चन आया था कि लैंग्वेज सबसे पहले किसने किया था, डेवलप किसने की थी, इसके बारे में बात। भाषा शिक्षण के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया आज के पेपर में, भाषा शिक्षण से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं लर्निंग से रिलेटेड और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें कि इसकी ईवीएस की, ईवीएस में आज क्वेश्चन एक तो जलदिवस पूछा गया, हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में केरल की लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो लैंग्वेज तो आप सबकी कर लेना, जो जो इम्पोर्टेंट है उनकी। देन उसके बाद जो ईवीएस में और जो पूछा गया वो किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए, 10 से 12 ओनली फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन तो मान जैसे सीडीपी पर करता है भी, जो आपका प्राइमरी लेवल पे जो आपकी सीडीपी यूज होती है पेडागोजी, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे। तो मतलब कि कहने का मतलब ये कि बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया है, जो भी है वो पीवाईक्यू से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया आपके आज क्लास में सबसे इजी, मतलब कैलकुलेशन बेस ज्यादा नहीं था, नंबर सिस्टम से कम ना तो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से। जैसे वीड बोर्ड मास रूल हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, हमारा एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। नंबर सिस्टम की कम से कम मैंने 6-7 वीडियो बनाई हुई है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ट्रस्ट में। स्क्वायर रूट है आपका, क्यूब रूट है, और नंबर सिस्टम वी बोर्ड मास रूल हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन इसी से थे आपके। फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आया था आज के पेपर में, फ्रैक्शन के आज के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फ्रैक्शन से बिल्कुल नहीं पूछा गया, जो था ओनली बस ये थे क्वेश्चन आपके। साथ में जो पूछा गया मेंसुरेशन से वो पूछा गया आपका स्क्वायर से, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड और किससे हमारे सिलेंडर से एंड कोन से। कोन का तो ये था कि डायरेक्ट आपके पास ना वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन था और बोल रहे थे हाइट गिवन थी, बोल रहे थे रेडियस निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे। आज के सेशन में मतलब आज के पेपर में आपके सारे के सारे यही क्वेश्चन पूछे गए थे, स्क्वायर से रिलेटेड, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन से रिलेटेड। नंबर सिस्टम कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रैक्शन से कोई भी आज के पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जो आज का जो रिव्यू है और ट्राइपेजियम भी था साथ में, मतलब इसमें ये था कि पैरामीटर वगैरह निकालना, एरिया और पैरामीटर वगैरह निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा हार्ड नहीं था, ना कैलकुलेशन बेस्ड था। ईवीएस की अगर बात करें तो मैपिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था आज के पेपर में।
मैपिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं थे आज के पेपर में, बिल्कुल भी नहीं थे। सेंसरी मोटर हो गया, एस्टिमेशन अकोमोडेशन हो गया, साथ में ईवीएस में कुछ क्वेश्चन भाई जो मुझे पता चला है कि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तोरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। और मैथ में अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम 6-7 क्वेश्चन थे, और स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और ये पैरामीटर वगैरह इनका निकालना सबका, ठीक है, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में आपके जो है भाई अगर हम बात करें पैसेज की, तो पैसेज जो रिव्यू मिला है मुझे स्टूडेंट के थ्रू, वो इतना हार्ड नहीं था, इतना हार्ड नहीं था। शिफ्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, नोट सेकंड, शिफ्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पैसेज इतना हार्ड नहीं था, ना ग्रामर पोर्शन के इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे थे। बट अगर शिफ्ट सेकंड की अगर हम बात करें, जो आज के पेपर में शिफ्ट सेकंड जो हुई थी, उसका पेपर का रिव्यू लिया जाए तो उसमें बता रहे हैं बच्चे कि जो पैसेज है वो हार्ड आया था, मतलब जो क्वेश्चन थे ना वो घुमा फिरा के पूछे गए थे, डायरेक्ट पैसेज में गिवन नहीं थे, मतलब कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था उसके अंदर। मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट आपको पैसेज में क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे थे। और सीडीपी की अगर हम बात करें शिफ्ट सेकंड में, तो सीडीपी के लिए बोल रहे हैं कि क्या नाम है बच्चे, जो भी रिव्यू मिला है मुझे उसके थ्रू, कि सीडीपी में भी क्वेश्चन जो थे वो प्रैक्टिकली पूछे गए, फैक्चुअल क्वेश्चन थे आपके सारे, ऐसे नहीं थे। बहुत इजी पेपर रहा है शिफ्ट सेकंड का। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में कैलकुलेशन बेस आपको बहुत रेयर आ रहा था, ये कैलकुलेशन बेस ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, पी वाई क्यू अगर लगा लिए हैं तो आप इजीली सीटेट मैथ इजीली कवर कर लोगे। साथ में अगर हम बात करें इसमें पैसेज की हमने बात कर रहे कि हार्ड नहीं पूछा गया, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे वो पैडागोजी से ही पूछे गए थे, और पैडागोजी में वो भी प्राइमरी टीचर, अगर सिर्फ फर्स्ट की बात करें तो प्राइमरी टीचर से ही रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि बच्चों को अगर ऐसे रखा जाएगा क्लास में तो टीचर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रेशियो पूछ लिया जाए उनका। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे वो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो कि आप जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे। अब आने वाले एग्जाम जब भी आपके होंगे, कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, इनको मत छोड़ दो, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर वगैरह हो गया अगर शिफ्ट सेकंड में हो तो ये तो पक्का है। पियाजे की तीनों स्टेजेस हो गई आपकी। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, किसके बारे में बात की थी, वो चीजें। इसके बाद पियाजे के अंदर स्कीमा है एस्टिमेशन, अकोमोडेशन, ये तीनों चीजें। स्कैफोल्डिंग ध्यान से ध्यान रखना, स्कैफोल्डिंग भी आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्डिंग भी। ईवीएस तो आपकी एनसीईआरटी से ही आ रही है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में से ही ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जा रहे हैं। नोट्स तो आप लोगों के पास होंगे, जिस भी चैनल से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं बस उसी के नोट्स प्रेफर कीजिए एंड अपनी तैयारी कर लीजिए। जिनके भी अब एग्जाम है एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आ रहा। मैथ की मैंने ये सारी की सारी वीडियो डाल दिया, पीवाईक्यू जितने भी लास्ट ईयर आपके एग्जाम हुए थे उन सब की मैंने पीवाईक्यू डाल दिया, ऑनलाइन बेस पे जो एग्जाम हुए थे ना उनकी बोल रही हूँ मैं, सारे पीवाईक्यू मैंने डाल दिए हैं, एक बार जरूर चेक कर लेना, मतलब देख लेना। होप सो आप सभी को अच्छी भी लगेगी और समझ में भी आ जाएगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। तो आज का तो ये जो 19 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसका रिव्यू था। होप सो आप सभी को मतलब एनालिसिस था। आज का जो एग्जाम हुआ था 19 जनवरी उसका क्या है, आज का पेपर का एनालिसिस है। तो होप सो आप सभी को टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि किस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो सीटेट मैथ की रहने वाली है, पेपर 2 की, कि आखिर में पेपर 2 सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से नहीं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जिनका भी अब एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक।